अध्यक्ष और वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी इस वक्त न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं, बल्कि दूसरी ही तरफ खुद भी वह तमाम दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चुनौती दे दी। पीएम पद की दावेदारी के लिए वह आगे किए गए यहां पर तमाम विपक्षी दलों की तरफ से, लेकिन किसे मालूम था कि अचानक से राहुल गांधी की सदस्यता ही रद्द कर दी जाएगी। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया और मोदी सरनेम पर टिप्पणी की। उनका कहना रहा कि आखिरकार सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं। इस तरह से उन्होंने बात रखी और राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द तक कर दिया गया, जब सूरत की सेशन कोर्ट ने इस साल उन्हें 2 साल तक के लिए दोषी करार कर दिया। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होगी या फिर नहीं, ये सवाल बेहद बड़ा अब यहाँ पर हर किसी के मन में उठ रहा है। लेकिन कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की और कर्नाटक के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ को यहाँ पर निशाना बनाया हुआ है और यहाँ पर चुनावी प्रचार के लिए जल्द ही प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में उतरेंगी। दूसरी ही तरफ राहुल गांधी इस वक्त विदेश यात्रा पर है। तकरीबन 8 दिनों बाद वह अमेरिका से लौटेंगे और अमेरिका में उन्होंने दर्द को छलकाया कि उन्हें नहीं पता था कि किस तरह से उनकी सदस्यता ही चली जाएगी, कि उन्हें इतनी बड़ी सजा मिलेगी कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। अब देखा जाए तो राहुल गांधी की सदस्यता एक ही शर्त पर यहां पर बहाल की जा सकती है और वो ये रहेगा कि गुजरात हाई कोर्ट अगर राहुल गांधी के समर्थन में फैसला सुनाता है, अगर उनकी सजा में जरा सी भी कटौती हो जाती है या फिर सजा पर रोक लग जाती है, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी उनकी सदस्यता को बहाल कर सकते हैं। लेकिन तब भी नहीं होता तो वह सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से अगर स्टे लग जाता है तो उनकी सदस्यता को बहाल किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग ने अहम फैसला भी सुना दिया है। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था और सवाल उठा कि वायनाड में उपचुनाव पर क्या कुछ तैयारी है। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि हमें चुनाव कराने की जल्दबाजी नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कहना रहा कि राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के बाद 30 दिनों तक का वक्त अपील के लिए मिला। हम उनकी अपील पर अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे और चुनाव आयोग के पास किसी भी सीट पर इलेक्शन कराने के लिए 6 महीने का वक्त होता है। राजीव कुमार का उस वक्त साफ तौर पर कहना रहा कि चुनाव आयोग राजनीति में नहीं पड़ता। जन प्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 151 के मुताबिक आयोग के पास किसी भी सीट पर इलेक्शन कराने के लिए 6 महीने का वक्त होता है। इसके अलावा राहुल गांधी को 30 दिनों तक का वक्त दिया गया है। अपील के लिए ट्रायल कोर्ट की ओर से दिया गया है और इसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसे में देखा जाए तो चुनाव आयोग ने कोई भी जल्दबाजी नहीं की। वायनाड से वह चुनाव जीते 2019 में। हालांकि वायनाड से उन्होंने अमेठी से भी चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्होंने हार का सामना किया केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से। अब देखते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता वाकई में बहाल होती है तो कांग्रेस उन्हें कहां से मैदान में उतारती है, अमेठी, वायनाड या फिर रायबरेली से। दूसरी ही तरफ कन्याकुमारी से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, तो नेताओं का दावा रहा कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से भी चुनाव लड़े। देखते हैं कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे और क्या वाकई में पीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे किया जाएगा या फिर नहीं। इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।